Hello, my dear students. How are you? I am Harpyari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जो 12 फरवरी को आप लोग का यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम हो रहा है, उसी पे जो आप लोग का 9 माइनर एक्ट है उसको सर 3 पार्ट में एक एक करके आप लोग को दे रहे हैं और इसमें केवल बस ब्रीफ बताया जा रहा है, बहुत ही संक्षेप में बताया जा रहा है और इन पॉइंट्स को आपको एक बार फिर से रिवाइज करके तब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाना है। और आज इसका पहला वीडियो जा रहा है और बहुत ही जल्दी एक एक दिन के इंटरवल पर आपको जल्दी से जल्दी सब मिल जाएगा। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो 3 टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। डियर स्टूडेंट, आप लोग की डिमांड थी कि सर एक बार जो 9 माइनर एक्ट जनरल स्टडीज़ के पेपर में जोड़ दिया गया उसका रिवीजन करा दीजिए और ज़रूरी भी था, चूँकि वही फैक्टर्स इस समय डिसाइडिंग फैक्टर है आप लोग के सिलेक्शन का, प्री का क्वालिफाई करने का। तो उसको हम आप लोग के सामने एक एक करके शुरुआत कर रहे हैं और डियर स्टूडेंट आप लोग रेडी हो जाइए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग आज जिस एक्ट पर बात करेंगे, और बहुत ही देखिए आप लोगों ने खूब पढ़ा है, खूब तैयार किया है, आपको पढ़ाया भी गया है, बस केवल आज थोड़ा सा आप लोगों के बीच में उसका ब्रीफ बता दिया जा रहा है और ऐसा ब्रीफ बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और जो आज आपको बताया जाएगा, ध्यान रखिएगा, उससे क्वेश्चन 100% आप लोग के एग्जामिनेशन में आएगा और आप लोग उस क्वेश्चन को ज़रूर करें। और पूरी उम्मीद है कि 25 क्वेश्चन कम से कम आप लोग के एग्जामिनेशंस में जनरल स्टडीज़ में आएगा। टोटल 150 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ में आएगा यूपी जुडिशरी में। उसमें से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे और 25 से 30 क्वेश्चन आप लोग के लॉ के इसके रहेंगे, माइनर एक्ट के। तो डियर स्टूडेंट, आज का पहला जो आप लोग का एक्ट है वो एक्ट है द इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशंस एक्ट। देखिए, पहली बात तो आप लोग एक्ट को बिल्कुल क्लियर उसका सही नाम याद रखिएगा ईयर के साथ कि किस ईयर का कौन सा एक्ट है। तो उससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन तो आप लोग के पूरी उम्मीद रहेगी कि इसी से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसका नाम है द इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशंस एक्ट 1986। इसका हिंदी वर्जन है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। देखिए सर, केवल एक एक पेज का बताएंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपने जो स्टडी किया है उसको आप अपने तरह से रेडी रखिएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग इसमें याद रखिएगा ये एक्ट नंबर 60 है, एक्ट नंबर 60 1986 का। और ये एक्ट जो है भारत के रिपब्लिक होने के बाद, देखिए भारत रिपब्लिक हुआ 1950 में 26 जनवरी को, उसके 37 ईयर्स 37वें वर्ष में भारतीय संसद के द्वारा ये कानून बनाया गया था। याद रखिएगा 37वें वर्ष। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको हम सर्किल कर रहे हैं। इस जो एक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें कितने सेक्शन है? इसमें डियर स्टूडेंट 10 सेक्शन है, 10। इस एक्ट का डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, देखिए जो इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 2 अक्टूबर 1987, 2 अक्टूबर 1957, ये 2 अक्टूबर 1987 जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था तो उस समय ये एक्सेप्ट जेके, जेके को छोड़कर होल द इंडिया में माना जाता था, जेके में नहीं लागू था। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 से ये जो एक्ट है अब होल द इंडिया में हो गया, होल द इंडिया। याद रखिएगा डेट। इसके जो सेक्शन नंबर 2 है इसमें डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई है और जो कितने वर्ड्स की परिभाषा दी गई है 6। ये प्री के एग्जाम में यही सब आता है कि जो इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट है इसके सेक्शन 2 में कितने शब्दों को परिभाषित किया गया है, तो आप याद रखिएगा 6 शब्द। इसके बाद इसमें देखिए आप लोग याद रखिएगा कि ये कहा गया है कि जो वुमेन्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन गंदे रूप में ना हो, खराब में रूप में ना हो, तो किस किस रूप में ना हो। तो जैसे देखिए ये कहा गया कि विज्ञापन जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, एडवर्टीजमेंट में स्त्री का अशिष्ट रूपण नहीं किया जाए। इसको देखिए पकड़ना है कि कहाँ कहाँ नहीं किया जाएगा। विज्ञापनों में जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, प्रकाशनों में, प्रकाशनों में, लेखों में, रंग चित्रों में, आकृतियों में,
या किसी अन्य रीत से जिससे स्त्री का अशिष्ट रूपण हो रहा है, उसको प्रतिषिद्ध किया गया है। तो विज्ञापन, प्रकाशन, लेख, रंगचित्र और आकृति, ये याद रखिएगा। अब अगर जो ये अगर कोई ऐसा करता है तो सेक्शन 6 में इसकी पेनाल्टीज बताए गए। सेक्शन 6 याद रखिएगा, इसकी पेनाल्टीज है। अगर कोई फर्स्ट टाइम अपने जीवन में ऐसा काम करता है जो रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसको 2 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपया जुर्माना। देखो, फाइन भी लगेगा, जेल भी होगी। और अगर वो सेकेंड टाइम या आगे फिर भी करता है सब्सिक्वेंट फॉर्म में, तीसरी बार, चौथी बार, तो उसका दंड बढ़ जाएगा। यही हमारे हिसाब से इस बार एग्जामिनेशंस में आना चाहिए। तो ऐसे पर्सन को जो 2 बार करेगा या 2 से आगे करेगा, 6 माह का कारावास, 5 वर्ष तक का कारावास, यानी रेंज है 6 माह से लेके 5 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा। और प्लस जुर्माना, प्लस है ये। और जुर्माना 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो सेक्शन नंबर 8 है, ये भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑफेंस है, ये कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय अपराध है। पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है एक्यूज पर्सन को, और ये बेलेबल है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन 8 से ये क्वेश्चन जरूर आप लोग के लिए आएगा। बेलेबल और कॉग्निजेबल है। बस इतना आप लोग और रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी आपने जो पढ़ा है वो पढ़ते रहिएगा। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग आज दूसरा एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये है दूसरा एक्ट, डाउरी प्रोविजंस एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। देखिए, डाउरी प्रोविजंस एक्ट पर आप लोगों ने उसमें आईपीसी में भी बहुत सी बातें पढ़ी हैं। बस यहाँ पे देखो क्या क्या याद रखना है। 1961 का ये एक्ट है। और जब ये एक्ट बना था 1961 में, भारत के संविधान के इतिहास में पहली बार ज्वाइंट सेशन हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री में, पार्लियामेंट की हिस्ट्री में पहली बार ज्वाइंट सेशन हुआ था। जो ज्वाइंट सेशन आप लोगों को पढ़ाया गया है, बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 108। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये 1961 का जो एक्ट है, ये 28 नंबर है। टोटल इसमें 10 सेक्शन है। और भारत गणराज्य के 1950 में जब गणराज्य हुआ, 11वें वर्ष में ये क्या हुआ, अधिनियम संसद के द्वारा बनाया गया। और देखिए, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसका है 1/7/1961, 1 जुलाई 1961। जिस समय ये एक्ट बना था उस समय जेके में नहीं लागू होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ये एक्ट होल द इंडिया में लागू कर दिया गया। अब ये ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 एक ऐसी डेट है जिस दिन आप लोग को बहुत पढ़ाया गया है, बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था और इसी डेट पे लागू किया गया था। और जितने भारत के कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, सबके सब लागू कर दिए गए। सेक्शन 2 में डाउरी को डिफाइन किया गया है। डाउरी को डिफाइन किया गया है, दहेज को। और देखो, दहेज 3 रूपों में दंडनीय होता है। जो डाउरी होता है 3 रूपों में। सेक्शन 3 में कहा गया है, दहेज देना या दहेज लेना, जो डाउरी की डिमांड करेगा, जो दहेज देगा या दहेज लेगा, दोनों के दोनों को दंडित किया जाएगा। सेक्शन 4 में कहा गया, डिमांड ऑफ डाउरी, दहेज की मांग करने वाले को दंडित किया जाएगा। और सेक्शन नंबर 5 कहता है, दहेज देना, दहेज लेने के लिए जो भी एग्रीमेंट किया जाएगा, वो एग्रीमेंट क्या होगा, इनलीगल प्लस वाइड। वो एग्रीमेंट शून्य होगा, वाइड होगा, धारा 5। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए सर, आज बहुत ही बिजी चल रहे थे क्योंकि हमारी आज क्लास बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चूंकि आप लोग का 12 को एग्ज़ाम है, बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए आना, तो इसलिए आना पड़ा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखो डियर स्टूडेंट, ये कहा गया है कि जो सेक्शन 3, 4, 5 है, इसका एक्सेप्शन है, अपवाद भी है। और जो इसका एक्सेप्शन है वो सेक्शन 5 में है। सेक्शन 5 कहता है, ये ध्यान रखिएगा, कि दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फ़ायदे के लिए, यानी अगर कोई माइनर वगैरह लड़की की शादी होती थी तो उसके फ़ायदे के लिए अगर कोई पैसे वगैरह दिए जाते थे, तो वो ध्यान रखिएगा, वो क्या होगा, लीगल होगा। लेकिन शर्त यह कि जिस दिन वो पत्नी मेजर हो जाए, वयस्क हो जाए, उसके 3 माह के अंदर अंदर उसको वो पैसे वगैरह सब दे दिया जाए, जिसको वो पैसे वगैरह दिए गए हैं। देखो, जो डाउरी का केस होता है, सेक्शन नंबर 7 कहता है,
ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, धारा 7, कौन से मजिस्ट्रेट के सामने ये मुकदमा चलेगा? डाउरी प्रोविजन का मुकदमा किस मजिस्ट्रेट के सामने चलेगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। डाउरी प्रोविजंस का जो केस होता है वो 2 प्रकार के मजिस्ट्रेटों की कोर्ट में चलता है। 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक हैं एमएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसको आप लोगों को पढ़ाया गया महानगर मजिस्ट्रेट, ये एमएम महानगर मजिस्ट्रेट। दूसरे हैं फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बस। और जो ये डाउरी का ऑफेंस होता है ये कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है, और याद रखिएगा ये नॉन बेलेबल है, अजमानती। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? इसको अमेंडमेंट करके सेक्शन 8A जोड़ा गया है डाउरी प्रोविजंस एक्ट में। धारा 8A में बर्डन ऑफ प्रूफ जो जोड़ा गया वो एक्यूज पर जोड़ा गया, जिसके ऊपर आरोप लगेगा उसको ये सिद्ध करना है कि मैंने दहेज नहीं मांगा, मैंने दहेज नहीं दिया। और ये बात 1986 में जोड़ा गया। और डियर स्टूडेंट, डाउरी प्रोविजंस ऑफिसर की जो पोस्ट बनाई गई है ये 1986 में बनाई गई है, और सेक्शन 8B यानी 1986 में डाउरी प्रोविजंस एक्ट 1961 में अमेंडमेंट किया गया और ये बनाया गया डाउरी प्रोविज़न ऑफिसर, और इसका अपॉइंटमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। डाउरी प्रोविज़न ऑफिसर अपॉइंट होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। डियर स्टूडेंट, लास्ट में आप लोग को आज तीसरा एक्ट और बता देते हैं। देखिए, एक है एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट को हम लोग कहते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है, इससे आप लोग के लिए क्वेश्चंस आने ही आने रहते हैं। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, गर्भवती महिला है, तो क्या वो अपने गर्भ को समाप्त करा सकती है? इसी को लेकर पहली बार 1971 में ये एक्ट बना था। तो देखिए, ये एक्ट नंबर 34 है, याद रखिएगा 34 है। टोटल सेक्शन 8 है, और ये भारत गणराज्य के यानी 1950 में जब इंडिया रिपब्लिक हुआ था, इसका एक्ट नंबर है 22। ये 22वें वर्ष में बना था, 22वें वर्ष, ठीक। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसका याद रखें 1/4/1972, 71 नहीं है, 72 है। 1 अप्रैल 1972 है, उसमें जेके में नहीं लागू होता था। फिर 31/10/2019 को ये होल द इंडिया में लागू कर दिया गया। जो सेक्शन 2 है, इसमें 3 वर्ड को डिफाइन किया गया है, 3 शब्दों को। और डियर स्टूडेंट, इस एक्ट में 2 बार अमेंडमेंट हुआ है, 2002 में अमेंडमेंट हुआ है, 2005 में अमेंडमेंट हुआ है। जो 2002 में अमेंडमेंट हुआ है वो 18 जून 2003 से लागू है, 18 जून 2003 से लागू है। और जो 2005 में बना है, अमेंडमेंट हुआ है, ये 11 जनवरी 2005 से लागू हुआ है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें और बहुत ज़रूरी हैं। व्हेन प्रेगनेंसीज में बी टर्मिनेटेड, कब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे अभी आप लोग को एक केस ला बताएंगे, 2022 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जो आपके इस बार एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो देखो, व्हेन प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, इस पर जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3 है। देखिए, अगर प्रेगनेंसी जो है वो क्या है, 12 हफ्ते से कम की है। अगर कोई गर्भवती महिला है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो 12 सप्ताह से कम का है, 12 वीक से बिलो का है। तो ये कहा गया है, एक RMP रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर रजिस्टर मेडिकल, देखिए ध्यान रखें, एक है 1, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंसेंट दे देता है तो उसकी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कराया जा सकता है, वो ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी प्रेगनेंसी 12 हफ्ते पूरे हो गए हैं और 20 हफ्ते के अंदर का है, 12 से 20 का है, तब ये कहा गया विद द कंसेंट ऑफ 2 RMP, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के कंसेंट पर। यही आपके एग्जाम में आएगा। डियर स्टूडेंट, 29 सितंबर 2022, 29 सितंबर 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था, उस केस का नाम था एक्स वर्सेस चीफ सेक्रेटरी, एक्स वर्सेस चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दिल्ली गवर्नमेंट। देखिए, एक्स इसलिए लिखा गया था कि जब कभी
किसी महिला का मैटर ऐसा आता है तो उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, तो इसीलिए उसका नाम दिया गया एक्स वर्सेस चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिल्ली गवर्नमेंट। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अनमैरिड वुमेन्स होती हैं, अविवाहिता स्त्री होती है, उन्हें भी टर्मिनेशन करने का, प्रेगनेंसी का राइट दिया, गर्भपात का उनको भी अधिकार दिया गया। नोट करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है आप लोगों के लिए, तो आप लोग रेडी रहिएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग को फ्राइडे के पहले पहले सारे टॉपिक पर दे दिए जाएंगे और आप लोग इसको बस रिवाइज करके 5-5 मिनट में जाइएगा, ताकि आप लोगों का, हम चाहते हैं कि जो 9 माइनर एक्ट से क्वेश्चंस आए, 25 क्वेश्चंस आए, 30 क्वेश्चंस आए, तो आप लोग के वो मैक्सिमम सही हो जाए, ताकि आप लोग का सिलेक्शन होने में आसानी रहे। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए आप लोग बस इतना कर लीजिएगा कि जिन लोगों ने सर के परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि देखो ये चैनल फ्री ऑफ कास्ट है और ये चैनल केवल और केवल लॉ के स्टूडेंटों के लिए बना हुआ है कि लॉ के स्टूडेंट को ही सारी जानकारी इसमें दी जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत जल्दी इंतज़ार करिए, सर का सेकंड वीडियो 9 माइनर एक्ट का सेकंड पार्ट आएगा, फिर थर्ड पार्ट आएगा, लेकिन ये आप लोग को फ्राइडे की शाम तक पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।